हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल के बारे में कि अगर एक लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है उसके सोल्यूशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज एक ही लीनियर इनइक्वालिटी है x लेस देन 4 और x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो वन वेरिएबल के लिए हम नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट होगा ग्राफिकली। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। हमारे सॉल्यूशन में लेस देन 4 है, लेस देन 4 मतलब 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 पर हम एक डार्क सर्कल्स बनाएंगे, डार्क डॉट्स बना देंगे। इन डॉट्स से इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसे ही x लेस देन 4, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स के लिए हमें 0 भी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स भी चाहिए और नेगेटिव रियल नंबर्स भी चाहिए, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नंबर्स भी चाहिए। तो लेस देन 4 में 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो मैंने यहाँ जो लास्ट विजिबल है वहाँ तक डॉट लगाया है 3 से लेकर के, यानी कि 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक सारे जो है इंटीजर्स आपने लेने हैं माइनस वाली साइड। अब अगर ये रियल नंबर आ जाता है x लाइज बिटवीन 2 एंड 5 एक्सक्लूडिंग बोथ, तो इसमें आपने एक नंबर लाइन बनानी है। 2 के ऊपर एक ब्लैंक सर्कल बनाना है, 5 पे भी एक ब्लैंक सर्कल बनाना है। और ये जो डार्क पोर्शन है, जैसे हमने यहाँ डॉट्स को डार्क किया था, इसमें सभी पॉइंट्स जो 2 से 5 के बीच में लाया करते हैं वो सब सोल्यूशन है। दे ऑल रिप्रेजेंट अ रियल नंबर, अ सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो इन सब को हम डार्क करेंगे, तो पूरी लाइन ये डार्क कर देंगे। लेकिन 2 एंड 5 आर नॉट देयर, तो इसलिए 2 और 5 को ब्लैंक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सपोज हमारा आ जाता है 2 लेस देन इक्वल टू x एंड 5 से लेस देन इक्वल टू है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, x इज अ रियल नंबर। तो उसमें भी आप एक रियल नंबर लाइन बनाएंगे और 2 से 5 के बीच की जो लाइन है उसको पूरा डार्क करेंगे और 2 पर भी एक सर्कल बनाएंगे, 5 पर भी एक सर्कल। अब इन सर्कल को भी डार्क करना है। डिफरेंस देखिए, यहाँ 2 और 5 इंक्लूड नहीं थे, नॉट इक्वल टू का साइन नहीं था, तो हमने ब्लैंक सर्कल्स दिखाए थे। यहाँ 2 और 5 आर ऑल्सो देयर, तो 2 और 5 को भी डार्क करेंगे, यहाँ पर एक डॉट्स बनाएंगे, इन सर्कल्स को फिल कर देंगे। ऐसे ही जैसे 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 4 इज़ इंक्लूडेड, तो 2 के ऊपर ब्लैंक सर्कल रहेगा, 4 के ऊपर कंप्लीट सर्कल रहेगा और 2 से 4 के बीच की जो लाइन है दैट विल बी डार्कन्ड। ऐसे ही 2 की तरफ इक्वल टू का साइन आ जाए, 4 की तरफ ना हो, देन 2 वाला सर्कल डार्क हो जाएगा, 4 वाला सर्कल एम्प्टी रहेगा और 2 से 4 के बीच की लाइन आप पूरी डार्क कर देंगे। सो दैट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब मैं आपको एक लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगा। ये लीनियर इनइक्वेशन आपको दी हुई है, इसमें से आपको x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व लिखा है, यानी कि आपको x रियल नंबर मान के लिखा है। अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, सॉल्व फॉर x लिख रहा है, तो सिंपली यू विल अंडरस्टैंड दैट x इज़ अ रियल नंबर है। तो मैंने ये 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और 6 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो 6 - 10 -4 हो गया और ये 6x - 12। अब आप ये कर सकते हैं कि ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स। पहले इस 4 को हटाने के लिए ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स और इस 12 को हटाने के लिए ऐड 12 ऑन बोथ साइड्स। या फिर आप सिंपली जैसे इक्वेशन सॉल्व करने में करते हैं, टेक दिस 12 ऑन दिस साइड, 12 कीपिंग 12 हेयर, टेक 6x ऑन दिस साइड एंड 4 ऑन द राइट हैंड साइड। -12 + 4 will become -8, 4x - 6 will give you -2x. Now वी आर डिवाइडिंग बाय -2। माइंड इट, जब मैंने कल आपको रूल्स बताए थे तो मैंने बताया था जब माइनस से डिवाइड या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से माइनस काटते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर -2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स, लेस देन था ग्रेटर देन बन जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो x ग्रेटर देन 4 आ गया, -8 डिवाइडेड बाय -2 इज 4, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो ऑल द रियल नंबर्स ग्रेटर देन 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 to infinity. That will be your solution, that x belongs to 4 to infinity. अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आपने एक नंबर लाइन बनाई, -1 0 1 2 3 4 अप टू
और 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 4 इंक्लूडेड नहीं है तो 4 के ऊपर एक ब्लैंक होल बनाया, ये डॉट को डार्क नहीं करेंगे, और फिर इन्फिनिटी तक। अब हम देखेंगे कि लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इनइक्वालिटी की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन 2 टेस्ट्स। फाइंड in marks and find the marks in third test he should get. He has the average of at least 60। मतलब उसको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे थर्ड टेस्ट में ताकि उसका जो एवरेज है एटलीस्ट 60 हो, कम से कम 60 हो। तो 2 टेस्ट के मार्क्स पता है, थर्ड टेस्ट के मार्क्स हमें बताना है और एवरेज एटलीस्ट 60 होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि थर्ड टेस्ट में उसको x मार्क्स चाहिए। तो एवरेज का मतलब मीन होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ 3 टेस्ट हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 3 होगा और तीनों टेस्ट के मार्क्स 70, 75 और x। तो ये आपकी इनइक्वालिटी आपने फ्रेम की। इसको आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी। एटलीस्ट 60 मतलब 60 और मोर, तो एवरेज, दिस इज एवरेज, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 60। तो इसलिए ये साइन ग्रेटर देन का आया है यहाँ पर, क्योंकि एटलीस्ट कह रहा है मतलब कम से कम 60, यानी कि 60 से इक्वल या 60 से ज़्यादा। सो एवरेज इज 60 और मोर। अब 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये दोनों प्लस होके 145 को जाके माइनस कर दिया, तो x ग्रेटर देन 35, यानी कि x की वैल्यू 35 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब उसको कम से कम 35 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी उसका एवरेज 35 होगा। एक और देखिए, मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ एसिड एंड 600 liters of 12% solution of acid. How many liters of 30% acid must be added to it so that acid content is resulting mixture will be more than 15% and less than 18%। मतलब उसके पास 600 लीटर क्वांटिटी है जिसमें 12% एसिड है। अब उसके अंदर वो कितने लीटर 30% एसिड के मिक्स करे ताकि जो मिक्सचर बन जाए उस मिक्सचर में कम से कम 15% एसिड हो और ज़्यादा से ज़्यादा 18%, मतलब 15 से 18 के बीच में होनी चाहिए एसिड की क्वांटिटी। तो मान लिया x लीटर ऑफ 30% एसिड मस्ट बी एडेड। तो अब उसके पास कितना एसिड है, उसके बाद एक तो 12% ऑफ 600 है और एक 30% ऑफ x है। ये उसके पास एसिड की क्वांटिटी है मिक्सचर में, क्योंकि 600 में 12% दिया हुआ है और x लीटर जो हमने एज्यूम किया उसमें 30% है। ये टोटल क्वांटिटी एसिड की है और ये कितनी होनी चाहिए, ये 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 15%। 15% किसका, 15% ऑफ द टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 600 पहले थी, x उसमें मिक्स कर दी, तो ये टोटल क्वांटिटी का 15% से ज़्यादा होना चाहिए और 18 से कम होना चाहिए। सो लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x। तो ये आपकी इनइक्वालिटी बनेगी, डबल इनइक्वालिटी कहते हैं इसको, कि जो आपकी रिजल्टेंट क्वांटिटी है 600 लीटर में 12% और x लीटर में 30%, ये रिजल्टेंट क्वांटिटी 15% से ज़्यादा होनी चाहिए टोटल क्वांटिटी के और 18% से कम होनी चाहिए टोटल क्वांटिटी। इस तरह से मैंने ये डबल इनइक्वालिटी बनाई। ये परसेंट की जगह पे 100 आ जाएगा, 15% का मतलब 15/100 मल्टीप्लाइड बाय दिस। सभी जगह पर हमने इसी तरह लगाया, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 15 इंटू 600, 15 इंटू एक्स, 12 इंटू 600 और 30 इंटू एक्स और 18 इंटू 600, 18 इंटू एक्स। अब ये डबल इनइक्वालिटी इकट्ठे तो सॉल्व हो नहीं सकती, इसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने ये लेफ्ट और मिडिल वाली साइड ली, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 9000 प्लस 15x लेस देन इक्वल टू 7200 प्लस 30x, ये वाली साइड मैंने कंसिडर करी है। इस 15x को इधर शिफ्ट कर दिया तो 30x माइनस 15 15x, 9000 माइनस 7200 1800। तो x निकालने के लिए 15 से डिवाइड कर देंगे, 18,000 अपॉन 15 120, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 120। अब ये लास्ट वाली दोनों को सॉल्व करना है। तो लास्ट वाली दोनों में मैंने 7200 प्लस 30x लेस देन इक्वल टू 10,800 प्लस 18x।
ये x वाली टर्म इधर ले आए और 7200 को इधर ले जाके माइनस कर दिया। 12x लेस देन 3600 और x लेस देन 12 नीचे आ गया 300। तो x ग्रेटर देन 120 और लेस देन 300। तो इस रिजल्ट को कंबाइन करके लिखा x ग्रेटर देन 120 लेस देन 300। मतलब वो जो x लीटर आपने ऐड किए हैं उसकी x की क्वांटिटी 120 लीटर से ज़्यादा और 300 लीटर से कम होनी चाहिए, तभी आपकी रिजल्टेंट मिक्सचर की 15% से ज़्यादा और 18% से ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी।